स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना पिछला भाग नंबर 3 आपने पढ़ लिया था। लेसन नंबर अपना 4 था, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो उसके अंदर तो पिछला अपना चैप्टर था वो था, उसमें आपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेशित कण है वो गति करता है, तो उस कंडीशन में उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो आपने कैलकुलेट कर लिया था, और उसकी जो अलग अलग केस थे, ठीक है, वो भी आपने डिस्कस कर लिए थे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। आज का अपना टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन। अब देखो अपना साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उस चीज़ को आपको समझना है। तो देखो, साइक्लोट्रॉन एक आपकी इस प्रकार की विद्युतीय युक्ति होती है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि, मतलब उसको क्या करोगे, त्वरित करवाओगे, और त्वरित करने से उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उस युक्ति को आप क्या बोलोगे, साइक्लोट्रॉन बोलोगे। कैसी युक्ति भाई, मैंने बताया कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। उसी को आप क्या बोलते हो, साइक्लोट्रॉन बोलते हो। तो इस प्रकार से इसकी पहले डेफिनेशन लिखोगे, यह एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जिसके द्वारा आवेशित कणों को या धनावेशित कणों को, इसे लिख दो आप, धनावेशित कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। साइक्लोट्रॉन कहलाता है। अब देखो, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, तो एक बार सिद्धांत देखना है। मतलब सिद्धांत क्या है, ये आपने आवेशित कण, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है, यानी कोई भी आपके दो धनावेशित कण है, उन धनावेशित कणों को क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाएगा, बार बार गुजारा जाएगा, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही आपका क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। तो नीचे लिखोगे आप इसका सिद्धांत, धनावेशित कणों, धनावेशित कण कौन से, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है,
आदि ये क्या है अपने धनावेशित कण है। धनावेशित कणों को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से बार बार गुजार कर इनकी ऊर्जा में वृद्धि करना ही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। ये आपका क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। अब देखो साइक्लोट्रॉन का जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा, तो एक बार मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको। तो इसका डायग्राम देखो, तो ये आपका क्या है, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है। तो इसके अंदर देखो आप, दो चुंबक लगी हुई है ऊपर और नीचे। ये आपकी क्या है, स्थायी चुंबक है। ये क्या है, स्थायी चुंबक। ये चुंबक का एस और ये नीचे वाला, ऊपर वाला एन दूरत्व है और नीचे वाला क्या है, एस दूरत्व है। यहाँ पर दो देखो डीज लगी हुई हैं, दो डी के, जो डी का आकार था ना वो, तो डी का आकार ये जिसको एक को D1 बोलते हो और एक को D2 बोलते हो। तो यहाँ से इसका जो मध्य बिंदु है, इस यहाँ से आपका आवेशित कण क्या करता है, इस प्रकार वर्ताकार पथ में क्या करता रहता है, गति। वर्ताकार पथ में गति करते करते इसकी क्या हो जाती है, ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और ऊर्जा में जैसे ही आपकी वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ देखो आपका ये निर्गम झिरी लगी हुई है। इस निर्गम झिरी से इसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से यह आपका साइक्लोट्रॉन का क्या है, डायग्राम। तो इसके बनावट के अंदर आपको लिखना है, तो ये डायग्राम हम आप बना लेना। तो बनावट लिखनी है आपको, इसकी बनावटें। तो बनावट में लिखोगे, साइक्लोट्रॉन में दो अर्धवर्ताकार साइक्लोट्रॉन में दो अर्धवर्ताकार डी आकार की चालक प्लेटें जिसको डीज भी बोलते हैं हम, डीज चालक प्लेटें होती हैं जिनके व्यासों को समांतर करके
जिनके व्यासों को समांतर करके कुछ दूरी पर विस्थापित करके कुछ दूरी पर विस्थापित करके व्यवस्थित किया जाता है। तथा दोनों डीज यानी D1 और D2 दोनों डीज को एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जिसका मान होता है 10 की पावर 4 वोल्ट से संयोजित करते हैं। दोनों डीज को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। वह इस संपूर्ण उपकरण को निर्वातित बॉक्स में रखते हैं। निर्वातित बॉक्स में रखते हैं, जिससे निम्न दाब पर गैस भरी होती है। यह इसकी क्या है? बनावट है। अब बनावट के बाद इसकी कार्य प्रणाली आप देखोगे तो कार्य प्रणाली आपकी इस प्रकार से रहेगी। इसकी देखो, कार्य प्रणाली के अंदर आप करोगे इधर कि अपना सर्वप्रथम आप क्या करोगे, दोनों डीज के मध्य धनावेशित कण को क्या करवाओगे? प्रवेशित करवाओगे, जिसमें वह विद्युत क्षेत्र के कारण क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करके अर्ध चक्र क्या करेगा? पूरा आधा चक्र पूरा कर लेगा। कितनी ऊर्जा ग्रहण करके? क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करके। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को इस प्रकार हम समायोजित करते हैं कि प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद
जो आपने दोनों डीज हैं उनकी दूरवता में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो प्रत्येक अर्धचक्र में वह क्यूवी ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करके आपका जो धनावेशित कण है वो अपनी ऊर्जा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जिससे क्या होगा, उस कण की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और अपना धनावेशित कण है वो धनावेशित कण है उस कण की ऊर्जा में वृद्धि इतनी हो जाए कि उसका जो पथ है, घूमने का जो पथ है, वो अपना जो डीज है उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाए। तब अपने ये डीज है, उस डीज में से उसे आवेशित कण को क्या कर लिया जाता है, निर्गम झिर्री द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी क्या रहेगी, कार्य प्रणाली रहेगी। तो इसमें लिखोगे आप नीचे कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली में आप लिखोगे कि सर्वप्रथम दोनों डीज के मध्य धनावेशित कण को प्रवेशित करते हैं, जिससे वह विद्युत क्षेत्र के कारण क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करके अर्धचक्र पूर्ण करता है। अर्धचक्र पूर्ण करता है तथा प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को इस प्रकार समायोजित करते हैं करते हैं कि प्रत्येक अर्धचक्र के बाद दोनों डीज की दूरवता परिवर्तित होती रहे, प्रत्येक अर्धचक्र में
अर्धचक्र में प्रत्येक अर्धचक्र में कण क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करने के कारण धनावेशित कण की प्रत्येक अर्धचक्र में कण क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करने के कारण ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे धनावेशित कण के धनावेशित कण के पथ की त्रिज्या बढ़ती है। जब पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो त्वरित आवेशित कण को निर्गमझिर्री द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी क्या रहती है, कार्य प्रणाली रहती है। अब इसकी गति के लिए आपको व्यंजक निकालना है, तो गति के लिए व्यंजक गति के व्यंजक। अब इसकी गति के व्यंजक देखो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। साइक्लोट्रॉन है अपना, साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र अपना धनावेशित कण की ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि, और चुंबकीय क्षेत्र उसको वर्ताकार पथ में गति के लिए क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अपना विद्युत क्षेत्र तो क्या करेगा, उसको ऊर्जा प्रदान करेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति के लिए क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो इसमें लिखोगे कि साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र धनावेशित
कण की, धनावेशित कण की ऊर्जा में वृद्धि व चुंबकीय क्षेत्र वर्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अर्थात जो आपका विकेंद्रीय बल होगा वो mv² अपॉन r, इसकी त्रिज्या अधिकतम होगी तो r मैक्सिमम इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो आप, जो r मैक्सिमम है अपना, तो नीचे लिख देना कि चूंकि जो r मैक्सिमम है ये तो कैपिटल R के बराबर है, यानी ये डीज की त्रिज्या है, डीज की त्रिज्या, और अपना थीटा है वो कितना रहेगा इसमें 90। कोण कितना रहेगा 90, V और B के मध्य का कोण। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा mv² अपॉन कैपिटल R और इक्वल टू QVB, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया अपने पास 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, इस धनावेशित कण का क्या आ जाएगा वेग, तो वेग अपने पास आ जाएगा v इक्वल टू, एक v से एक v कैंसिल आउट, और v इक्वल टू अपने पास आ जाएगा QBR अपॉन स्मॉल m। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, धनावेशित कण का वेग आ गया। अब इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हो, डीज की त्रिज्या, तो त्रिज्या इसी फॉर्मूले से आ जाएगी अपनी, त्रिज्या कैपिटल R, और कैपिटल R इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा mv अपॉन QB। ये क्या हो गई अपनी त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या अपने पास आ गई, वेग अपने पास आ गया, तो इसका आवर्तकाल निकाल सकते हो आप। तो आवर्तकाल क्या होता है भाई, कैपिटल T, और कैपिटल T इक्वल टू 2πr अपॉन क्या होगा v। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा दो, तो अपने पास t इक्वल टू 2πr, और v की वैल्यू कितनी है अपने पास QBR अपॉन m। तो r से r अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और t इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा 2πm और अपॉन QB। ये अपने पास क्या आ गया, धनावेशित कण का आवर्तकाल आ गया। आवर्तकाल अपने पास आ गया, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो आवर्ती। आवर्ती, तो आवर्ती क्या होती है भाई स्मॉल n, और स्मॉल n इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो आवर्तकाल का उल्टा, तो अपने पास आवर्ती क्या हो जाएगी भाई, इसकी आवर्ती अपने पास आ जाएगी n इक्वल टू QB अपॉन 2πm। ये इसकी क्या आ गई आवर्ती आ गई। अब आवर्ती आपके पास आ गई, ठीक है, तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो कोणीय आवर्ती, तो ये इधर आ जाएगी कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती क्या होती है ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई 2π अपॉन t, या फिर आप लिख सकते हो 2πn। तो n का मान अपने पास आ गया, यहाँ रख दो, तो w इक्वल टू आ जाएगा 2π इंटू n, कितना है अपने पास QB अपॉन
2 पाई एम। तो 2 पाई से 2 पाई अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। तो ये आपके पास साइक्लोट्रॉन की क्या आ गई, आवृत्ति आ गई। समझ गए। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, इसका वेग निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया, आवर्तकाल निकाल लिया, आवृत्ति निकाल ली और कोणीय आवृत्ति निकाल ली। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो नीचे स्टार लगा के लिखोगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो आवेशित कण की अपनी गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा आपकी होती है के, और के इक्वल टू होता है हाफ mv²। वी आपने पहले निकाल लिया, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा दो। वी अपने निकाला ना, चूंकि अपना वी इक्वल टू कितना आया भाई, क्यू बी आर अपॉन एम। ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप कराएंगे तो के इक्वल टू 1/2 एम, और ये आपका हो जाएगा Q² B² और ये आपका R² और अपॉन M²। एक एम से एक एम अपना कैंसिल, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आ जाएगी आपके पास 1/2 Q² B² और ये R² और अपॉन क्या जाएगा M। तो ये अपने पास इसकी क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। अब अपने पास गतिज ऊर्जा आ गई, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अब आगे जो कोई धनावेशित कण है वो अर्धचक्र में कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा भाई, क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक है। और एक पूरे चक्र में कितनी ऊर्जा, 2 क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। और यदि आपका धनावेशित कण है वो n चक्कर पूरे करता है तो कुल कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा। समझ गए। तो यहाँ से आप करोगे कि यदि धनावेशित कण एक अर्धचक्र में क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करता है, अतः एक पूर्ण चक्र में एक पूर्ण चक्र में 2 क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करता है। यदि कण स्मॉल n चक्कर लगाता है तो कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा अपनी क्या हो जाएगी भाई, n चक्कर लगा भाई, एक अर्ध चक्कर में क्यूवी और एक पूर्ण चक्कर में 2 क्यूवी ऊर्जा वो ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, n चक्कर लगा रहा है, तो कुल उसकी कितनी ऊर्जा हो जाएगी, n 2 क्यूवी हो जाएगी उसकी ऊर्जा। तो नीचे लिख दो, इसको कोई समीकरण 1 दे देना ऊपर वाले को। तो कुल ऊर्जा k इक्वल टू कितनी हो जाएगी, n चक्कर लगा रहा है ये, n 2 क्यूवी, इसको समीकरण आप दे दो 2। तो समीकरण 1 और 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल यानी बराबर हो जाएंगे। n 2 क्यूवी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1/2 Q²
बी स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन एम। तो यहाँ से क्या निकाल सको आप, चक्रों की संख्या निकाल सकते हो। तो चक्रों की संख्या कैपिटल एन इक्वल टू क्या जाएगा, ए क्यू से क्यू कैंसिल और यहाँ 2 नीचे आ जाएगा तो 2, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो 1/4 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आपका आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा नीचे 2 क्यू एम वी। तो क्यू से क्यों अपना कैंसिल, तो अपने पास 1/4 क्यू बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन एम वी। ये चक्रों की क्या आ गई, संख्या आ गई है आपके पास। और यहाँ वी क्या है, विभवांतर, विभवांतर है। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिए, चक्रों की संख्या निकाल। अब देखो अपने साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है। तो साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है वो त्वरित धनावेशित कण की किसी परमाणु पर क्या करोगे, बौछार करवाओगे। तो बौछार करा के उसका क्या कर सकते हो, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में उसका क्या करोगे, अध्ययन करोगे। ठीक है। और पदार्थ के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, तो उन रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए, उसके निर्माण के लिए आप क्या करते हो, इन्हें त्वरित धनावेशित कणों का उपयोग करते हो। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप इसका क्या करते हो, उपयोग करते हो। तो नीचे इसके उपयोग लिख लो आप, साइक्लोट्रॉन के उपयोग। साइक्लोट्रॉन के उपयोग। तो साइक्लोट्रॉन के उपयोग लिखोगे, इसका उपयोग त्वरित धनावेशित कण की, इसका उपयोग त्वरित धनावेशित कण की किसी परमाणु पर बौछार करके नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं का, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में तथा पदार्थों के संश्लेषण में वह विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्व निर्मित करने में जिनका उपयोग
जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये अपने साइक्लोट्रॉन के क्या हैं, उपयोग हैं। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, साइक्लोट्रॉन के उपयोग हो गए। इस प्रकार से हमने ये साइक्लोट्रॉन की क्या की है, स्टडी की है। अब एक बार आज जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो देखो आप, साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर मैंने आपको कहा कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। सबसे पहले आपको ये समझाया कि साइक्लोट्रॉन आपकी ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जिसके द्वारा आप धनावेशित कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में आप क्या करते हो, वृद्धि करते हो। वही अपना क्या होता है, साइक्लोट्रॉन होता है। फिर मैंने इसका सिद्धांत बताया। सिद्धांत में लिखा कि ये जो धनावेशित कण होते हैं अपने, जैसे धनावेशित कण आपको मैंने बताया प्रोटॉन है, अल्फा कण है, अपना न्यूट्रॉन है। तो इन कणों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, बार बार गुजारा जाता है और बार बार गुजार के इनकी ऊर्जा में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। यही अपने साइक्लोट्रॉन का क्या है, सिद्धांत है। इसके बाद मैंने ये साइक्लोट्रॉन का जो डायग्राम है वो आपको बताया। तो इस डायग्राम में मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होती है, दो डीज होती हैं, ठीक है, जिनको एक दूसरे के समान व्यास के सापेक्ष एक दूसरे को समांतर क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। और इसको एक उच्च वोल्टा स्रोत से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। और इसके जो दो अपने स्थायी चुंबक हैं उनके मध्य इनको क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। और फिर अब इसके एक क्या होती है, ये एक निर्गम झिरी होती है। इसे निर्गम झिरी के द्वारा आप क्या करें, त्वरित धनावेशित कण को बाहर निकाल लेते हो। तो इसकी बाद में हमने बनावट देखी। साइक्लोट्रॉन में मैंने कहा दो अर्धवर्ताकार क्या होती है, डी आकार की चालक प्लेटें होती हैं, जिसके व्यासों को समांतर आप उसको कुछ दूरी पर क्या कर लेते हो, व्यवस्थित कर लेते हो। और दोनों डीज हैं अपने D1 और D2 हैं, उसको एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से क्या कर लेते हो, संयोजित कर लेते हो। और दोनों डीज को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या करते हो, रख लेते हो। और उसको संपूर्ण जो अपना उपकरण है उस संपूर्ण उपकरण को एक निर्वातित बॉक्स में क्या कर लेते हो, आप रख लेते हो, जिसमें आप क्या करते हो, निम्न दाब पर कुछ गैस भर लेते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी क्या रहेगी, बनावट। फिर कार्यप्रणाली में मैंने आपको बताया कि अपने सर्वप्रथम क्या करते हो, आप दोनों डीज के मध्य धनावेशित कण को क्या करोगे, रखोगे। और उसके बाद उसको क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र के कारण वो क्या करेगा, क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करेगा और एक अर्ध चक्र पूरा कर लेगा। और उसके बाद आप इस प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को इस प्रकार से क्या करते हो, समायोजित करते हो कि प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद दोनों डीज की दूरता क्या होती है, परिवर्तित होती है, जिससे वो प्रत्येक अर्ध चक्र में क्या करता है, क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करता है, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर जब धनावेशित कण की जो पथ की त्रिज्या है वो अपने डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो इस त्वरित धनावेशित कण को आप क्या कर लेते हो, निर्गम झिरी के द्वारा बाहर निकाल लेते हो। ये इसकी क्या है, कार्य प्रणाली। इसके बाद गति के लिए व्यंजक प्राप्त किए। तो मैंने कहा साइक्लोट्रॉन में आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो तो धनावेशित कण को क्या करता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है। और चुंबकीय क्षेत्र है वो वर्ताकार पथ के लिए उसको क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्रीय बल आपने नीचे लिख लिया कि अपना mv²/r = qb sin थीटा। तो r जो अपना मैक्सिमम है वो डीज की त्रिज्या के बराबर होता है, तो इसको कैपिटल R से लिया। और थीटा हमेशा इसमें क्या रहेगा, 90। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे तो sin 90 की वैल्यू अपनी 1 हो जाती है। तो अपने पास mv²/r = क्या जाता है, qvb। तो यहाँ से आप क्या करते हो, जो अपना धनावेशित कण है उसका वेग आप कैलकुलेट कर लेते हो, और जो अपने डीज की त्रिज्या है वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। और उसके बाद आप उसका क्या निकाल लेते हो, आवर्तकाल निकाल लेते हो, जो t = अपना कितना आता है, 2πm/qb। और इसके बाद उसकी आवर्ती आप कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद उसकी कोणीय आवर्ती जो ओमेगा = कितनी होती है, qb/m। ठीक है, इस प्रकार से
इसकी गति के व्यंजक प्राप्त कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका धनावेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा आप सब जानते हो के इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv²। वी आपने पहले निकाल लिया, वो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा दो, तो अपने पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 q² b² r² अपॉन m। ये इसकी क्या जाती है, गतिज ऊर्जा। अब अपना जो धनावेशित कण है वो एक अर्ध चक्र में कितनी ऊर्जा, क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करता है, तो एक पूर्ण चक्र में कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, कितनी 2 क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो वो यदि क्या कर रहा है, कैपिटल N चक्कर लगाता है, तो कुल उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K इक्वल टू N 2 क्यूवी। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देना। समीकरण जो 1 और 2 को बराबर करोगे तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसमें चक्रों की संख्या निकाल सकते हो। जो चक्रों की संख्या अपनी क्या होगी, N इक्वल टू 1/2 क्यों b² r² अपॉन mv, ये इसकी चक्रों की संख्या होगी। इसके बाद मैंने क्या, साइक्लोट्रॉन का उपयोग। तो उपयोग क्या है, तो उपयोग मैंने बताया कि आपका जो आवेशित त्वरित आवेशित कण है, ठीक है, उसको किसी भी परमाणु के ऊपर क्या करवाओगे, इसकी बौछार करा के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उनका इसमें क्या करोगे, अध्ययन करोगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में, समझ गए। और पदार्थों के संश्लेषण में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग। और विभिन्न रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, तत्व से निर्मित विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्व इससे क्या करोगे, निर्मित करोगे, और उनका उपयोग आप क्या करोगे, चिकित्सा के क्षेत्र में करोगे। तो इस प्रकार से ये साइक्लोट्रॉन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।